गुनगुनाई है, बनाई छाई है, बिग एफएम प्लेइंग 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies. कुछ दिनों से एक बात नोट कर रहा था या नोट करने की कोशिश कर रहा था और मुझे समझ आ गया, मतलब मुझे तो समझ आ गया कि दुनिया में सबसे अच्छी जबान क्या है, कौन सी है? खामोशी। चुप रहने में जो मजा है, जो आनंद है, वो बोलने में नहीं है। ट्राई करके देखते हैं, आजमा के देखते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद और वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। कितना ही बोलते हैं हम लोग और क्या कुछ नहीं बोलते। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, लेकिन अगर कभी वक्त मिले तो या तो चार दीवारी के बीच या किसी गाड़ी के अंदर या ट्रेन के अंदर चुप रह के देखते हैं, कितना मजा आता है। खामोशी से बेहतर जुबान और कोई नहीं हो सकती। एक तो नवरात्रि की धूम मची हुई है, तीसरा दिन है आज नवरात्रि का। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और म्यूजिकल दिन है, बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल दिन है, क्योंकि जिन्हें मास्टर कहा जाता है, मास्टर क्राफ्ट्समैन कहा जाता है, वैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है आज। कल भी उनकी बात की थी और आज भी उनकी बात करूंगा। शंकर जयकिशन जी के शंकर की बर्थ एनिवर्सरी है आज। बहुत बातें होती हैं उनके और जयकिशन के बारे में, कैसे जोड़ी बनी और किस तरीके से अलग अलग म्यूजिक दिया करते थे। शंकर जी अलग और जयकिशन साहब अलग। कितनी सच्चाई रही इन बातों में। कौन कौन दोस्त थे फिल्म इंडस्ट्री में शंकर रघुवंशी जी के, ये सब जानेंगे आज 8 से 9 बजे के बीच। और क्योंकि उस पूरे हफ्ते बात कर रहा हूं उन महिलाओं की जिन्होंने मिसाल कायम किया, आज एक फीमेल ड्राइवर की बात करने वाला हूं। महिला ड्राइवर बहुत कम दिखाई देती हैं जो कमर्शियल तौर पर टैक्सी चलाती हैं। अभी भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एक हैं जिन्होंने मिसाल कायम कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये समाज के हिपोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है। जानेंगे आज 9 से 10 बजे के बीच। संगीत के लिहाज से आज बहुत ही बड़ा दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज मेरे बहुत ही ज्यादा चहेते और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है। शंकर रघुवंशी यानी शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। कल भी उनकी बात की थी, आज उनके कुछ अलग पहलुओं की बात करने वाला हूं। वो तो होगा, लेकिन बर्थडेज का सीजन है। आज एक और महान दूरदर्शी विजनरी इंसान की बर्थ एनिवर्सरी है, जो बस कुछ ही वक्त पहले हमारे बीच से चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हमारे लिए, एक ख्वाब छोड़ गए, उन सपनों में पंख भी लगाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और सही मायने में जिन्हें हम नेता कहते हैं, क्योंकि नेता न सिर्फ हमें लीड करते हैं, हमें ख्वाब भी दिखाते हैं। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, लेकिन पढ़ाई लिखाई का इंटरेस्ट बचपन से ही था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ और उसके बाद करीब करीब 5 दशकों तक वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पोस्ट पर, या तो एक साइंटिस्ट के तौर पर या एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जुड़े रहे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम DRDO कहते हैं, या फिर की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें इसरो कहते हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एक सशक्त हिंदुस्तान बनना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की दिशा में, मिसाइल्स की दिशा में, स्पेस की दिशा में, तो उनमें इन ऑर्गेनाइजेशंस का और APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राष्ट्रपति बने और बहुत ही अनलाइकली कैंडिडेट रहे थे वो। उन्होंने इस पद को स्वीकार किया और सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, एक विजन था, उसको पूरा करते रहे। विजन 2020 नाम से उन्होंने अपना खुद का एक विजन तैयार किया था और उन्होंने सोचा था कि अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो 2020 तक इंडिया सही मायने में एक विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो बच्चे थे। और आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नो स्कूल बैग डे के रूप में मनाने का फैसला किया है आज के दिन को। मुझे लगता है 365 दिन भी ऐसा किया जा सकता है। पढ़ाई स्कूल में होती है, टीचर्स के साथ होती है। भारी बस्ता उठाने से, बैग उठाने से पढ़ाई नहीं होती। उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करें, छोटे छोटे तरीके से ही। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को।
कुछ और भी खास बातें हैं आज के दिन से जुड़ी हुई, तो ये बता देता हूं कि आज के दिन को पूरी दुनिया में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 2008 से इसकी शुरुआत हुई और ऐसा इसलिए किया जाता है कि चाहे वो शहर हो, गांव हो, पोल्यूशन काफी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सच्चाई हमें जान लेनी चाहिए और बहुत जरूरी है कि सही तरीके से हम हाथ को धोते रहें लगातार, जब भी मौका मिले। खासकर खाने के पहले तो हाथ का धोना बहुत जरूरी होता है और बच्चों में ये आदत डलवाना बहुत जरूरी होता है। दिन की खासियत इसलिए भी है क्योंकि आज 2 ऐसे कलाकारों का बर्थडे है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फिल्म्स को बाहर पहुंचाने में, वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर करने में। सलाम बॉम्बे याद करें, मॉनसून वेडिंग याद करें, मिसिसिपी मसाला याद करें, नेमसेक, ये सारी बेहतरीन फिल्में जिन्हें क्रॉसओवर फिल्में कहते हैं क्योंकि ये फिल्में हिंदुस्तान के लिए तो बनती ही हैं, ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी बनती हैं। मीरा नायर इन सारी फिल्मों की डायरेक्टर हैं, वो आज उनका बर्थडे है। बहुत बेहतरीन डायरेक्टर लगती हैं मुझे, बेहतरीन काम रहता है उनका, खासकर सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग भी। तो विशिंग मीरा नायर जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एक और एक्टर विक्टर बैनर्जी, बंगाली फिल्मों के एक्टर रहे लेकिन लगातार वो इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म मेकर्स के साथ भी और यूरोपियन फिल्म मेकर्स के साथ भी काम करते रहे। फिर वो रोमन पोलांस्की हो, जेम्स आइवरी, डेविड लीन, सत्यजीत रे साहब के साथ काम किया, मृणाल सेन साहब के साथ बहुत काम किया। जॉगस पार्क याद करें, क्या बेहतरीन काम किया था विक्टर बैनर्जी साहब ने। और जिस तरीके से हमने म्यूजिक को चेंज होते हुए देखा, प्लेबैक सिंगिंग को चेंज होते हुए देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज होते हुए देखा, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। एक तरीके से पायनियर्स बने वो शंकर और जयकिशन। आज शंकर रघुवंशी, शंकर जयकिशन के शंकर की बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको ट्रिब्यूट देंगे, उनकी बातें करेंगे। कैसे स्टाइल एकदम ही अलग था शंकर जी का जयकिशन साहब से, लेकिन फिर भी दोनों इकट्ठे कैसे काम कर लिया करते थे। कौन कौन से गाने ट्रेडमार्क रहे जिन्हें कंपोज किया था शंकर साहब ने, कौन उनके फेवरेट गायक हुआ करते थे, कौन उनके फेवरेट लिरिसिस्ट हुआ करते थे, ये सारी बातें जानेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से दोनों को अलग अलग देखना गलत है, लेकिन इसी मुद्दे पर फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू की वजह से बवाल हो गया था क्योंकि शंकर और जयकिशन जी में एक पैक्ट था कि कभी ये नहीं बताया जाएगा पब्लिकली कि कौन से गाने किन्होंने कंपोज किए हैं। दोनों अलग अलग कंपोज किया करते थे। किस गाने के ऊपर ये बवाल हुआ था? जयकिशन साहब का इंटरव्यू था, वो गाना बताएं। राज कपूर साहब की एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें। और नवरात्रि चल रहे हैं तो फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिल जाए तो क्या बात है। घाटकोपर गुजराती समाज राज गरबा के कपल पासेस आपके नाम। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth, presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies. 8:09 हो चुके हैं 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिटते हिट रहेंगे। नवरात्रि का तीसरा दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेलिब्रेशन का माहौल है, धूम मची हुई है हर जगह, रात को डांडिया खेले जाते हैं। इस बीच में कुछ तो हो रहा होगा जिसे जानने की जरूरत है, तो वो जान लेते हैं। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न सिर्फ हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, एक बहुत बड़े दूरदर्शी, विजनरी, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और हमेशा हमें सपने दिखाते रहे। और उन सपनों को पूरा कैसे करना है, उन सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख कैसे लगने चाहिए, ये भी हमें बताते रहे। और बच्चों में उन्होंने ख्वाब जगाया, ये बड़ी बात होती है क्योंकि अगर भविष्य की बात करनी है तो बच्चों की बात करनी बहुत जरूरी है। और इसके तहत आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नो स्कूल बैग डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। आज बर्थ एनिवर्सरी है कलाम साहब की, अच्छा कदम है। मैं तो कहता हूं कि 365 दिन बैग ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सही शिक्षा स्कूल में मिलनी चाहिए, टीचर से मिलनी चाहिए, अगर ऐसा हो सके तो। और जिनके यहाँ भी बेस्ट की सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये कि बेस्ट ने हालांकि ये फैसला किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल 2016 से 12 से 15% का हाइक होगा, वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही हम 15% सरचार्ज भी देते हैं जो भी बेस्ट की सप्लाई लेते हैं। इस सरचार्ज से 910 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। अब वो सरचार्ज हटने वाला है। इसका मतलब कि कोई भी हाइक नहीं होगी, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अच्छी खबर है, बिजली का बिल उतना ही आने वाला है।
और मजा आ गया। और जो भी ये कह रहे थे कि MS धोनी साहब की धार कम हो गई है, उनकी बैटिंग की धार कम हो गई है, कैप्टनसी की धार कम हो गई है, उनको एक करारा जवाब मिला। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कल इंदौर में ये सीरीज बराबर हो गया है 1-1 से, और सबसे बड़े हीरो निकले हमारे धोनी साहब। 86 बॉलों में 92 रन्स। कल वो अपने पूरे एलिमेंट में थे और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 22 रनों से हरा दिया। अक्षर पटेल जो लास्ट मिनट में इंक्लूड किए गए थे क्योंकि आर अश्विन और स्टुअर्ट बिनी नहीं खेल पा रहे थे, 3 विकेट लिए 39 रन देकर। बेहतरीन। और इसे कहते हैं गुड न्यूज, इसे कहते हैं अच्छी खबर, एकदम बटर कुकीज की तरह। यूनिबिक का बटर कुकीज कभी ट्राई करके देखिए। जो कमाल एक अच्छे न्यूज का होता है, एक अच्छी खबर का होता है, बिल्कुल वही फीलिंग आती है। और आज मिठास जिंदगी में तो ऐसे भी आने वाली है क्योंकि शंकर रघुवंशी, शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। बहुत ही म्यूजिकल दिन है आज, और म्यूजिक के लिहाज से एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट हमें देना चाहिए क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जिस तरीके से संगीत बदला है, जिस तरीके से साउंड बदला है, जिस तरीके से म्यूजिक का अरेंजमेंट बदला है हिंदी फिल्म म्यूजिक में, शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज। और महान म्यूजिशियन मानता हूं मैं उन्हें। वैसे तो नॉर्थ इंडियन थे लेकिन उनका बचपन हैदराबाद में बीता और बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बाबा नासिर खान साहब से उन्होंने तबले की ट्रेनिंग ली, साथ ही एक ऑर्केस्ट्रा के साथ भी जुड़े जिसमें सत्यनारायण और हेमवती का डांस ट्रूप हुआ करता था, उसमें वो तबला बजाते थे। फिर उन्होंने हारमोनियम बजाना शुरू किया, सितार की ट्रेनिंग ली उन्होंने, अकॉर्डियन बजा लेते थे, पखावज बजा लेते थे। उसके बाद मुंबई आए, हुस्नलाल भगत राम के असिस्टेंट के तौर पे काम करना शुरू किया, पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया, वहां पे हारमोनियम बजाया करते थे नाटकों में। तब पृथ्वीराज कपूर साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर राज कपूर साहब से मुलाकात हुई और फिर जयकिशन जी के साथ उनकी जोड़ी बनी। दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था एक दूसरे से, दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी अलग थे, दोनों के चॉइस ऑफ आर्टिस्ट भी अलग हुआ करते थे। बावजूद इनके दोनों ने साथ में मिलकर क्या बेहतरीन काम किया। लेकिन एक बार कंट्रोवर्सी हो गई थोड़ी सी। जयकिशन जी का एक इंटरव्यू फिल्म फेयर मैगजीन में आता है और दोनों के बीच में एक अनलिखा करार था, अनरिटन पैक्ट जिसे कहते हैं, कि कभी ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपोज किया करते थे। लेकिन एक गाने के बारे में जयकिशन साहब शायद कुछ बोल गए जिसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी दोनों के बीच। किस गाने की बात कर रहा हूं मैं? 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें, गाने का नाम बताएं। राज कपूर साहब की एक बहुत ही बड़ी हिट फिल्म का बेहतरीन गाना है वो। और शंकर जयकिशन के जितने भी फैन हैं उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ करता था, ये गेस करते रहना कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, शंकर साहब ने या जयकिशन साहब ने, क्योंकि दोनों अलग अलग गाने कंपोज किया करते थे। जैसे अगर फिल्म में 6 गाने हैं तो ऐसा हो सकता है कि 3 गाने इंडिपेंडेंटली शंकर साहब ने कंपोज किए हों और 3 गाने इंडिपेंडेंटली जयकिशन साहब ने कंपोज किए हों। ये एक करार था दोनों के बीच में और ये बात बाहर नहीं आती थी। दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बहुत ही अलग अलग थे। शंकर जयकिशन में शंकर रघुवंशी जी, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है बाय द वे, वो सीनियर थे। अरेंजमेंट में उनका खास शौक था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स खुद भी बजा लिया करते थे, और फिल्म का टाइटल ट्रैक वही बनाएंगे करीब करीब, ये बात भी तय थी। और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो वो जयकिशन साहब का फोटे था। और अगर लिरिसिस्ट की बात करें, गीतकारों की बात करें, तो शैलेंद्र साहब के साथ शंकर साहब ज्यादा काम किया करते थे और जयकिशन साहब हर्षद जयपुरी साहब के साथ ज्यादा काम किया करते थे। इस तरह से देखिए कितना अलग अलग स्टाइल था दोनों के काम करने का, फिर भी दोनों की बॉन्डिंग कमाल की थी। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि फिल्म फेयर में एक इंटरव्यू आया 60s में जिसकी वजह से दोनों में थोड़ा सा तनाव हो गया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जयकिशन साहब ने एक गाने की बात कर दी थी और जैसा कि दोनों के बीच में करार था कि ये बाहर नहीं बताना है कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, जयकिशन जी कुछ बोल गए उस गाने के बारे में। गाना गेस करके बताइए। राज कपूर साहब की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म का एक बहुत ही मासूम सा प्यारा सा गाना, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है बाय द वे, मुकेश जी की आवाज नहीं है। ये हिंट हो सकता है। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें। और घाटकोपर गुजराती समाज रास गरबा के कपल पासेस आपके नाम हो सकते हैं। नवरात्रि की धूम है, फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिले तो कैसा रहे। आज शंकर रघुवंशी जी की बात कर रहा हूँ, शंकर जयकिशन जी के शंकर जी की बात कर रहा हूँ। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। एक महान संगीतकार, एक महान अरेंजर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिया करते थे वो। कई गानों में
उनके बजाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स हमें सुनाई देते हैं, फिर वो सितार हो, तबला हो, पखावज हो, अकॉर्डियन का बहुत इस्तेमाल किया करते थे। और जैसा मैंने कहा कि उनके और जयकिशन साहब के काम करने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। जैज का इन्फ्लुएंस होता था उनके गानों पर, क्लासिकल बेस तो था ही, दोनों का ही। रॉक एंड रोल को भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाना चाहिए शंकर जयकिशन साहब को। जिस तरीके से दोनों ने वेस्टर्न म्यूजिक को फोक म्यूजिक के साथ, क्लासिकल म्यूजिक के साथ ब्लेंड करना शुरू किया, ऑर्केस्ट्रेशन के साथ 100 साजिंदे बैठे होते थे उनके ट्रूप में रिकॉर्डिंग के वक्त। ये पूरा कंट्रीब्यूशन शंकर जयकिशन जी का ही रहा। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि दोनों के बीच, क्योंकि एक बिना लिखा करार था कि ये बात बाहर नहीं जाएगी कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, क्योंकि अलग अलग कंपोज किया करते थे दोनों गाने। जयकिशन जी का एक इंटरव्यू आया फिल्म फेयर मैगजीन में 1960 के दशक में, 60 के दशक में, और फिर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि किसी गाने के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया था। मैंने पूछा था वो गाना कौन सा है। संगम का गाना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, रफी साहब की आवाज में। और इस गाने की वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी। गाने की वजह से नहीं, एक्चुअली इंटरव्यू की वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और सबसे पहले सही जवाब दिया है बोरीवली वेस्ट से तुषार भंडारकर ने। तो आपको घाटकों पर गुजराती समाज के रास गरबा के कपल पासेस बहुत बहुत मुबारक। नवरात्रे में अगर फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का मौका मिले तो क्या बात है। और हम कई दिन खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार देखते भी हैं जो हिपोक्रेसी चलती रहती है, जो डबल स्टैंडर्ड चलते रहते हैं समाज में। कितने कैब ड्राइवर्स को हमने देखा है जो महिलाएं हैं, बहुत कम तादाद है। और कई बार ये परसेप्शन बना लेते हैं हम कि अगर तो वो फीमेल ड्राइवर हैं तब वो अच्छी गाड़ी चला ही नहीं सकती हैं। ये समाज की हिपोक्रेसी है। इसी हिपोक्रेसी को तोड़ते हुए, इस परसेप्शन को बिल्कुल तोड़ते हुए, खत्म करते हुए एक मिसाल कायम किया है जमरुद परवीन जी ने, जो उबर कैब की ड्राइवर बनी है, फीमेल कैब ड्राइवर। अभी मेरे साथ खास तौर पे जमरुद परवीन है। जमरुद, बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। और पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, कब सोचने लग गई आप कि आप भी ये काम कर सकती हैं? बेसिकली हम बिजनौर के रहने वाले हैं। वहाँ से मेरी उम्र लगभग 13 साल थी और मैंने वहाँ पे 8 तक पढ़ाई की है। मेरी 12th मैंने क्लियर किया अपना। 12th के बाद मेरी समर वेकेशंस थी। मैंने कहा कि 2 महीने की छुट्टियां हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं वहाँ गई। वहाँ मुझे पता चला कि लड़कियों को ड्राइविंग सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने पता करा, मेरी मम्मी मुझे लेके गई वहाँ पर। फिर मैंने वो कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई भी मैंने प्राइवेट भरा। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, वो कैसे देख रहे थे इन चीजों को? मेरी फैमिली से मुझे इतनी सपोर्ट मिली है, मम्मी से, अब्बू से। इतनी सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि किसी और फैमिली से किसी को मिलती होगी। हमेशा हर कदम पे उन लोगों ने मेरा साथ दिया है। दोनों ने, मम्मी ने, अब्बू ने, बेटा आप जो करना चाहते हो आप वो करो, हम लोग आपके साथ हैं। क्या बात है। तो आपको भी बधाई है जमरुद, और आपके फैमिली वालों को भी, माता पिता को भी बधाई है। मिसाल है आप। उबर कैब की फीमेल ड्राइवर बनकर मिसाल कायम किया है जमरुद परवीन ने। और एक करारा तमाचा है समाज के उस दोगलेपन पर, हिपोक्रेसी पर, जो ये कहता है कि या तो महिलाएं ड्राइवर बनी नहीं सकती या फीमेल ड्राइवर अच्छी गाड़ियां नहीं चला सकती हैं। और अगर फेकनेस की बात करें, हिपोक्रेसी की बात करें, इस पर एक कमेंट देने, अपने तरीके से एक तमाचा देने के लिए उन लोगों पर जो ऐसा सोचते हैं, FB यानी कि फेक बुक लेकर आ रही हैं कविता कौशिक। फेक बुक विद कविता, और जो सटायर है कविता का वो कमाल का है। और ये फेक बुक विद कविता हम देख सकते हैं 19 अक्टूबर से मंडे और ट्यूसडे को रात 9 बजे बिग मैजिक पर, और मंडे से लेकर थर्सडे तक हम सुन भी सकते हैं 92.7 बिग एफएम पर रात को 9 बजे। जो मेल ड्राइवर्स हैं, टैक्सी चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या ये फेकनेस, ये हिपोक्रेसी गई है या नहीं गई है? जानेंगे जमरुद परवीन से। उबर कैब चलाती हैं और समाज की हिपोक्रेसी पर, समाज के डबल स्टैंडर्ड पर एक तमाचा जड़ा है। करारा जवाब दिया है जमरुद परवीन ने। उबर कैब की ड्राइवर बनी है। फीमेल ड्राइवर्स की तादाद वैसे बहुत कम होती है, और ये नतीजा है समाज की उसी हिपोक्रेसी का जो ये मानकर बैठ जाते हैं कि फीमेल ड्राइवर्स तो अच्छी गाड़ियां चला नहीं सकती। लेकिन इस नजरिए को पूरे तरीके से बदला है, तोड़ा है जमरुद परवीन ने। जमरुद अभी हमारे साथ है 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और ये पूछना चाहूंगा इसी हिपोक्रेसी से जुड़ा हुआ, फेकनेस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन की, जो मेल ड्राइवर्स होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है जब आप गाड़ी चलाती हैं? वो यही सोचते हैं कि लेडीज जो हैं ड्राइविंग करती हैं खराबी करती। यही सोच तो बदलनी है कि सिर्फ
एक लेडी ड्राइवर्स ही नहीं बन सकती, प्रोफेशनल ड्राइवर्स भी बन सकती हैं। कुछ हद तक उनसे ज्यादा अच्छी चला भी सकते हैं। रूल्स जो है बहुत अच्छे से जानते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। कोई भी जेंट साइड में से जा रहे होंगे तो वो ऑब्वियस बात है एक ऐसा लुक दे के जाते हैं कि एक लेडी ड्राइवर, लड़की गाड़ियां चला ही नहीं सकती। और जैसे कुछ हो भी जाता है गलती वलती रोड पर चलते हुए, ऑब्वियस बात है रोड पर चल रहे हैं, हर किसी से हो सकता है, तो बोलते हैं जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी चलाई क्यों रहे हो, घर जाके बैठो, जो तुम्हारा काम है वो करो, ये सब सुनने को मिलता है। तो सड़क पर एक करारा जवाब देती हैं ज़मरुद परवीन, जो अगर इस निगाह से लोग देखते हैं या कुछ कमेंट करते हैं कि फीमेल ड्राइवर्स अच्छी गाड़ियां नहीं चला सकती, उबर कैब चलाती हैं। और ऐसा ही एक करारा जवाब देने वाली हैं बिग मैजिक पर फेक बुक। जी हाँ, फेक बुक विद कविता कौशिक जी आने वाली हैं बिग मैजिक पर मंडे और ट्यूसडे रात को 9 बजे 19 अक्टूबर से। और ये हम सुन भी सकते हैं 92.7 बिग एफएम पर मंडे से लेकर थर्सडे तक रात को 9 बजे 19 अक्टूबर से। डेट और टाइम नोट कर लें। समाज की हिपोक्रेसी पर, फेकनेस पर, दोगलेपन पर एक करारा तमाचा पड़ने वाला है। अन्नू कपूर साहब आजकल बॉलीवुड की देवियों की बात कर रहे हैं और आज वो उस अदाकारा की बात करने वाले हैं जो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई लेकिन बन गई अपनी मेहनत से, शिद्दत से बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन, बहुत बड़ी स्टार। @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल, RJ सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज है, फॉलो कर लें, ऐड कर लें। और फेकबुक आने वाला है, FB का नया फुल फॉर्म है ये, फेकबुक विद कविता, जहां पर कविता कौशिक समाज के दोगलेपन पर, समाज की हिपोक्रेसी पर, समाज की फेकनेस पर एक करारा जवाब देने आ रही है, कमेंट देने आ रही है। और उनका स्टाइल तो जो सटायर वाला स्टाइल है वो है ही बेहतरीन। बिग मैजिक पर रात को 9 बजे से, मंडे और ट्यूसडे को 19 अक्टूबर से। और ये हम सुन भी सकते हैं फेक बुक विद कविता 92.7 बिग एफएम पर 19 अक्टूबर से रात को 9 बजे से, मंडे से लेकर थर्सडे तक।